एक बार हमारे युवा जो है ना पढ़े लिखे, वो बहुत प्रश्न करते हैं, एंड आई लाइक दैट, आई लव दैट, आई लव टू इंटरेक्ट विथ अवर यूथ। और वो प्रश्न पूछते हैं, वो अच्छा भी लगता है। शुरुआत में एकदम तर्क का युद्ध होता है, तो कहते हैं आप हर जगह सब लोग जितने भी कथाकार है बोलते हैं भगवान की कृपा होती है तभी ये मिलता है। इनफैक्ट इतनी सारी कथाएं हैं कि लोगों के पास चॉइस है कि जाए कि नहीं जाए, चल ही रही है वो तो। और किसकी में जाए, इनकी कथा में जाए कि इनकी कथा में जाए। बोले कहीं नहीं जाना है तो घर पे टीवी खोलो, 5-7 बाबा बरसती ही हैं, इतने चैनल्स है, चाहे किसी को भी खोल लो और सुन लो। तो इसमें दुर्लभ वाली बात कहां है? जबकि व्यास भगवान ने भी लिखा है भागवत के महात्म्य में, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा। दुर्लभैव कथा लोके, ये कथा संसार में ये दुर्लभ है। तो पढ़े लिखे बच्चे पूछ रहे थे मुझे कि इसमें तो हमको कोई दुर्लभ जैसी चीज तो नजर आती नहीं। बहुलता में अवेलेबल है इस वक्त, तो इतने सारे कथा का, एक एक शहर में एक साथ कितनी कथाएं चलती है, कितने सत्संग चलते हैं, ऊपर से इतने टीवी चैनल्स, इसमें दुर्लभ वाली बात कहां? गुड क्वेश्चन, आई वेलकम दैट। उनका चलो इस पे चर्चा करते हैं। हरिद्वार में, ऋषिकेश में, काशी में रहने वालों के लिए गंगा दुर्लभ है क्या? नहीं ना, गंगा के किनारे ही बस रहे हैं। और गंगा 24 घंटा बह रही है ना, 7 दिन 24 घंटा बह रही है, अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, एनी टाइम। कितने लोग गंगा के पास जाते हैं, कितने लोग रोज गंगा नहाते हैं? उस अर्थ में दुर्लभ है कि नहीं? महत्व की बात यह है कि कथाएं तो इतनी हो ही रही है, तुमको मन हो रहा है क्या बैठने का, सुनने का? भागवत तुम्हारे घर पर भी पुस्तक पड़ी है, कभी खोल कर बैठने का मन किया? तुम्हारे घर में ही भागवत की पुस्तक है, फिर भी दुर्लभ है। क्यों? वो तो अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। तुम्हारे मन में रुचि नहीं हो रही है और इसलिए तुम्हारे लिए दुर्लभ है वो। दुर्लभ है वह कथा लोके। इवन इफ यू come to Katha, you are sitting in a comfortable sofa right in front of Vyaspeeth, still हो सकता है कथा तुम्हारे लिए दुर्लभ हो यहां आने के बाद भी। क्यों? यू आर बिजी विथ योर मोबाइल फोन। कथा में मैंने देखा, व्यासपीठ से मुझे तो सब दिखता है ना, लोग कथा में बैठे बैठे बिजी विथ सेल फोन। अरे भैया, यहां आने के बाद तो छोड़, थोड़ी देर उसको आराम करने दे, तू चित्त इसमें लगा। फिर कहा जाता है कि प्लीज पुट योर सेल फोन्स ऑन साइलेंट मोड प्लीज, और वाइब्रेट मोड। आप अपना फोन ले कर आए हो, अच्छी बात है, वो आपको डिस्टर्ब करे और आपके साथ साथ सबको डिस्टर्ब करे, उसकी रिंग बजे, वो ठीक नहीं है। वाइब्रेट मोड पर रख दीजिए, साइलेंट मोड पर रख दीजिए। लोग फोन को साइलेंट कर लेते हैं, खुद नहीं हो पाते, खुद साइलेंट नहीं हो पाते। अब मन उपद्रव करता है,
मन यहाँ भटक रहा है, वहाँ भटक रहा है, इधर जा रहा है, वहाँ जा रहा है, सब तब याद आता है जब कथा में है, सब तब याद आता है जब मंदिर की प्रार्थना में बैठे हैं, सब तब उसी वक्त याद आ रहा है जब ठाकुर जी के सामने बैठकर हाथ में माला लेकर जप कर रहे हैं। ये काम है, अरे इसका तो फोन करना था मुझे, भूल गई मैं। सारे काम जो भी पेंडिंग है वो तब अचानक याद आने लगते हैं। मन हमारा साइलेंट नहीं हो पाता, और कथा कान से नहीं सुनी जाती, कथा मन से सुनी जाती। तात सुनहु सादर मन लाई, तुलसीदास जी कहते हैं। मन यहां दो,